मार्केट में पंच का काम बहुत से लोग करते हैं, बट इस तरीके की जो फिनिशिंग वगैरह है वो आपको हर कोई ऑफर नहीं करने वाला। यहाँ पे पैनल देख सकते हो, बहुत कम से कम 3 घंटे का टाइम लगता है इस इंटीरियर को बनाने में। तो भैया काम कैसा लगा आपको हमारा? It is very nice. इट्स वेरी नाइस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर अपनी जो फिटमेंट है वो यहाँ पे करी गई है, और ये अभी जो है कुछ देर पहले इसका फिटमेंट किया गया है। आप चाहो तो इसको पकड़ के पूरी गाड़ी जो है वो भी हिला सकते काम सारा काम बहुत बढ़िया है, काम तसल्ली से किया, बेशक टाइम लगा के किया, लेकिन जो टेक्निकल टीम है वो बहुत अच्छी है। हम जो यूज़ करते हैं वो अपना ग्लॉसी ब्लैक का फ्रेम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पैनल गैपिंग वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल 0 to 0 फिटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रियर व्यू जो कैमरा है उसका आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वाली कार के अंदर अपना कंप्लीट जो मैरून एडिशन है, चेरी एडिशन आप इसको कह सकते हो, वो सारा कुछ किया गया है। तो आज तक जो भी वीडियोस हम लोग दिखाते रहे हैं वैसे ही काम हुआ है। हाँ वैसे ही हुआ, सेम। और इसी की कॉम्बिनेशन के साथ अपना जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 5500 रुपये की अपने जो ये सीट कवर्स हैं वो अपने रहने वाले हैं। इसके ऊपर भी अपनी क्वालिटी आती है, इसके नीचे भी क्वालिटी आती है। वाले मॉडल के अंदर आपको ये मिरर मिलता है, वो इससे बड़ा होता है, यहाँ पे आप साइज देख लीजिए। और दूसरा इसके अंदर आपको डे नाइट की जो एडजस्टमेंट है वो देखने को मिल जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग कवर नहीं है दोस्तों, ये स्टीयरिंग रैप है, जिसको करने में ऑलमोस्ट करीब 45 मिनट जो है वो देने होते हैं। तो इंडिकेटर के ऊपर जो है ये सिक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे अपना जो रूफ स्पॉइलर है वो आप चेक कर सकते हो। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है 2 टाटा की पंच, एक वाइट वाली है और दूसरी है अपनी ग्रे वाली। अपनी जो ग्रे वाली गाड़ी है ये है HR 26 नंबर, गुड़गांव से आई हुई है। और अपनी जो वाइट वाली गाड़ी है ये अपनी नोएडा नंबर रहने वाली है। और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली कार से कि क्या क्या चीज़ें जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। यहाँ पे आप सामने का जो लुक है वो चेक कर सकते हो, काफ़ी कुछ अपडेट जो है वो यहाँ पे किया जा चुका है। जैसे फॉग लाइट जो है वो लग चुकी है। हेडलाइट के अंदर जो है वो अपनी LED बल्ब का फिटमेंट किया गया है, जिसमें आपको 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी जो है वो मिल जाती है। पार्किंग बल्ब जो है वो चेंज किया गया है और DRL लाइट जो है वो भी लगाई गई है। नाइट टाइम में इसका जो आपको लाइटिंग का रिस्पॉन्स है वो भी मैं चेक करवा दूंगा। बाकी चलते हैं कार के इंटीरियर में, आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीज़ें जो है वो लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारी सीटें वगैरह जो है वो यहाँ पर निकली हुई हैं, आप कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हो। अपना जो है चेरी कलर का जो इंटीरियर है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाला है, जिसमें आपने सीट कवर सारे चेरी कलर के रहने वाले हैं। जितने डोर पैनल्स हैं उसके ऊपर आपको चेरी इंसर्ट मिल जाएगा। डैशबोर्ड वाला पार्ट है, ये सारा कुछ आपको जो है इसी थीम के अंदर देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम के अपग्रेड की, तो अनप्लग का जो अपना गोल्ड सीरीज वाला सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाला है, जिसमें आपको डोर स्टेप वारंटी मिल जाती है अगर आप दिल्ली NCR से हैं, जिसमें आपको नोटो एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। 1 ईयर की जो वारंटी है वो दी जा रही है। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, तो स्पीकर जो हैं वो दरवाज़ों में लग चुके हैं। और यहाँ पे आप बॉक्स देख लीजिए, तो अपना जो है मॉडल के मैक्सिमो के जो अपने फ्रंट डोर के अंदर जो कॉम्पोनेंट स्पीकर्स है उनका फिटमेंट रहने वाला है, और रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर जो हैं वो लगने वाले हैं। तो ये बॉक्सेज जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्पीकर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो ये लगा हुआ है अपना रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर, इसका यहाँ पे फिटमेंट किया गया है। और फ्रंट डोर में आप चेक कर सकते हो ये अपना कॉम्पोनेंट स्पीकर है, जिसका फिटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। प्रॉपर रिंग वायरिंग वगैरह के साथ जो है सारा कुछ काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। अब अंदर से आप देखोगे तो रियर की पावर विंडोज़ आपको नहीं मिलती, तो रियर की पावर विंडोज़ जो है वो रहने वाली हैं। और इसका जो कपलर वगैरह जो है यहाँ पे सारा कुछ बना दिया गया है। अपनी RD कंपनी की रियर पावर विंडोज़ हैं वो इस वाली कार के अंदर रहने वाली हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना इसका कंप्लीट जो स्विच है वो बन चुका है। इसको काट करके जो है इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप चाहो तो टाटा जेनुइन भी लगवा सकते हैं। तो इस वाली गाड़ी के अंदर काम जो है भी चल ही रहा है। मैं ग्रे वाली गाड़ी आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर जो है वो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहले बात कर लेता हूँ बजट की, तो ऑलमोस्ट जो है वो 51,000 रुपीज़ के बजट में जो है इस वाली कार को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। सामने से जो गाड़ी के अंदर काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। आप देखो कि क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं। सबसे पहले फॉग लाइट जो है इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है, तो मिंडा की जो फॉग लाइट है हेलोजन बल्ब के साथ इसका जो फिटमेंट है यहाँ पे किया जा चुका है। बात करते हैं अगर हेडलैम्प्स की दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है बाय कंपनी से। इसमें हमने 200 वॉट की जो LED बल्ब का फिटमेंट है वो किया गया है, जिसमें आपको 2 ईयर्स की जो वारंटी है वो मिल जाती है, और वारंटी भी आपको जो है वो रिप्लेसमेंट दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो पार्किंग बल्ब है इसको चेंज करके इसके अंदर भी LED बल्ब का फिटमेंट किया गया है। और उसके ठीक ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो अपनी जो DRL लाइट्स है वो इंस्टॉल करी गई है, जो कि डुअल पर्पज में रहने वाली है। अभी आप इसको DRL पे देख रहे हो, जब मैं इसको इंडिकेटर पे पुट करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हो, तो जैसे ही मैंने इंडिकेटर पुट किया है तो इंडिकेटर के ऊपर जो है ये सिक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देती है। और अपने लाइट का थ्रो वगैरह की बात कर लेते हैं, तो सामने आप देख सकते हो ये अपनी लाइट का हाई और लो जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ जो है ये लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल करी गई हैं। तो सामने से यही सारा कुछ अपडेट रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे हेडलाइट के कंप्लीट सराउंड में आपको एक ग्लॉसी जो इंसर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ग्लॉसी इंसर्ट जो है, ग्लॉसी किट बेसिकली वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई, इसमें आपको 5 चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो हेडलाइट की गार्निश वो मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं इसके ऊपर भी आपको ग्लॉसी इंसर्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे आते हैं तो डोर हैंडल्स आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको मिलते हैं सेम इस तरीके के, ये जो अपने मैट ब्लैक फिनिश में आते हैं
जाते हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। और इसके ऊपर अपने जो ग्लॉसी ब्लैक अपने मिरर्स जो डोर हैंडल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, विद बाउल के साथ इसका फिटमेंट रहने वाला है। रियर डोर हैंडल देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ग्लॉसी इंसर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो अपनी टेल लाइट है यहाँ पर भी जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो दिया गया है, इसको आप कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। तो ग्लॉसी किट में सारी चीज़ें आती हैं जिसका फिटमेंट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे अपने व्हील कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि बेसिकली डुअल टोन में रहने वाले हैं। इस वाले वेरिएंट में कोई व्हील कवर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, एलॉय फील वाले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिसमें टाटा का अपना जो लोगो है वो भी देखने को आपको मिल जाएगा। रियर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपना जो रूफ स्पॉइलर है वो आप चेक कर सकते हो। अपने पास इसके अंदर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला बॉडी कलर का है, क्योंकि अपनी डेटोना ग्रे कलर की कार है तो डेटोना ग्रे कलर का ही अपना जो स्पॉइलर है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अगर कोई भाई ब्लैक कलर का चाहता है तो पियानो ब्लैक का भी जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप वो भी लगवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो रूफ के ऊपर अपनी जो रूफ रेल्स है उसका फिटमेंट किया गया है, जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ रहने वाली है। और इसकी फिटमेंट आप चेक कर लीजिए कैसी कुछ आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बिल्कुल प्रॉपर अपनी जो फिटमेंट है वो यहाँ पे करी गई है। और ये अभी जो है कुछ देर पहले इसका फिटमेंट किया गया है। आप चाहो तो इसको पकड़ के पूरी गाड़ी जो है वो भी हिला सकते हो, ये उखड़ने वाली नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे अपना जो एंटीना है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हो। सेम जिस तरीके से कंपनी एडवेंचर वेरिएंट से ऑफर करती है सेम वही एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा। इस वेरिएंट में एंटीना भी जो है वो आपको नहीं मिलता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट करी जा रही है, अभी इसका फिटमेंट बाकी है। तो जितना साइज़ का अपना सेंसर है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सेम इसने ही साइज़ का जो है ये हो जाएगा, अभी इसकी जो फिटमेंट है वो बाकी रह गई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर की जो अपनी स्किड प्लेट है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि सिल्वर के कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो रियर के रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। ये अभी ऑफ कंडीशन में है। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रेशन देखिएगा। तो जब जैसे ये ऑन होंगे तो यहाँ पे आपको एक स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। ये अपना नॉर्मल कंडीशन में आप देख लीजिए। उसके बाद जिस भी साइड का आप जो इंडिकेटर है वो पुट करोगे, जैसे कि यहाँ का इंडिकेटर दे दिया है तो इंडिकेटर के ऊपर जो है ये सिक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। इसमें एक और मोड आता है ब्रेक का, तो इसमें अपने 3 मोड जो है वो आपको प्रॉपर्ली देखने को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे अपनी जो रियर की स्किड प्लेट है वो लगी है, तो फ्रंट में भी आपको स्किड प्लेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको फ्रंट का भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये अपनी फ्रंट की जो स्किड प्लेट है वो आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। किसी भाई को स्किड प्लेट अगर नहीं चाहिए तो वो चाहे तो अपना डिफ्यूजर भी लगवा सकता है। अपने पास जीटी किट का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, तो जीटी किट भी आप लगवा सकते हो, जिससे बहुत ज़्यादा लुक के अंदर इन्हेंसमेंट जो है वो आ जाती है। तो ये सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस कार के एक्सटीरियर प्रोफाइल के अंदर इंस्टॉल करी गई है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर में और आप इंटीरियर देखोगे तो यहाँ पे इंटीरियर के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो डुअल टोन की थीम देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर सीट कवर देख रहे हो तो यहाँ पे अपना जो है ब्लैक और एच ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। सेम कॉम्बिनेशन आपको ब्लैक एंड व्हाइट ऑलमोस्ट जो है सेम कलर के साथ जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो तो सेम इसी कॉम्बिनेशन के साथ इंटीरियर भी कस्टमाइज करवा सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डुअल टोन के अंदर मून डिजाइन के अंदर बेसिकली अपना जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर कंप्लीट रैपिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है और इसकी थ्रेडिंग वगैरह भी आपको बिल्कुल प्रॉपर ही देखने को मिल जाएगी। और ये सिर्फ स्टीयरिंग कवर नहीं है दोस्तों, ये स्टीयरिंग रैप है जिसको करने में ऑलमोस्ट करीब 45 मिनट जो है वो देने होते हैं और उसके बाद जो फिनिशिंग आती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। तो ओईएम स्टाइल जो है प्रॉपर रहने वाला है, बट इसके अंदर मून डिज़ाइन जो है वो दिया गया है और यहाँ पे इसकी फिटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। स्वेटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आने वाली। आप चाहो तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो कि टाटा जेनवन आते हैं वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना टच स्क्रीन सिस्टम वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके का अपना रहने वाला है। 9 इंच की प्रॉपर अपनी स्क्रीन जो है वो आपको देखने को मिल जाती है और हम जो यूज़ करते हैं वो अपना ग्लॉसी ब्लैक का फ्रेम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पैनल गैपिंग वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल 0 to 0 फिटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और पीछे से आप लुक भी चेक कर चुके हैं। अब टच के रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है विदाउट एनी लैग। रियर व्यू जो कैमरा है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जिसकी अभी सेटिंग बाकी है, बट यहाँ पे कैमरे का जो रिस्पॉन्स वगैरह है वो आप चेक कर सकते हो अपना। इसमें आपको 2 मोड्स मिल जाएंगे, एचडी और एक अपना सीसीडी दोनों ही, लेकिन एचडी के ऊपर जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे अपना जो बल्ब है वो भी चेंज किया गया है। इसमें आपको हेलोजन मिलता है, इसके अंदर एलईडी बल्ब को जो फिटमेंट है वो किया जा चुका है। और अब बारी आती है सीट कवर्स की बात करने की। तो यहाँ पे आप सीट कवर्स जो है वो चेक कर लीजिए। तो अपने जो फुल बकेट सीट कवर्स है उनका फिटमेंट यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपको ब्लैक और यहाँ पे जो 3D पैटर्न है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साइडों में आप इसकी जो फिटमेंट है वो चेक कर लीजिए कितनी परफेक्ट आपको ये जो है देखने को मिल जाएगी और प्रॉपर कुशनिंग वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी कंफर्टेबल जो सीट कवर्स
कवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। रियर में भी आपकी प्रॉपर फिटमेंट जो है वो आ रही है। 5500 रुपये की अपने जो ये सीट कवर्स हैं वो अपने रहने वाले हैं। इसके ऊपर भी अपनी क्वालिटी आती है, इसके नीचे भी क्वालिटी आती है, बट ये बेस्ट रहने वाला है। 3500 रुपये से अपने पास सीट कवर जो है वो स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाती है। की के अंदर भी अपडेट रहने वाला है। अपनी जो फ्लिप की है वो भी यहाँ पे कस्टमाइज़ करी गई है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक बेसिक सी की है वो मिलती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो फ्लिप की का जो कन्वर्जन है वो किया गया है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का जो रिमोट है वो देखने को मिल जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिए। इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप म्यूट लॉक कर सकते हैं। और इसके साथ अपना जो दूसरा रिमोट है वो आने वाला है, इसको आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और ये आरडी की लगाई गई है, जिसमें आपको 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाती है, और ये वारंटी अपनी डोर स्टेप रहने वाली है। साथ ही दोस्तों एक और अपडेट है जो कि अपने इनसाइड रियर व्यू मिरर के साथ रहने वाला है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको ये मिरर मिलता है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और ये जो अपना इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ ये मिरर यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या है, एक तो इसका साइज जो है वो इससे बड़ा होता है, यहाँ पे आप साइज देख लीजिए। और दूसरा इसके अंदर आपको डे नाइट की जो एडजस्टमेंट है वो देखने को मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, नाइट टाइम में आपके काफ़ी जो है काम आने वाला है, और कॉस्ट भी बहुत कम रहती है। टाटा जेन 1 जो है ये आपको मिल जाता है। अब रियर की पावर विंडोज जो है वो रह गई हैं, एक बार मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। अपने पावर विंडो का अपडेट जो है वो रहने वाला है। आपके पास पावर विंडो में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो हमने जो अभी लगाया हुआ है वो आरडी कंपनी का है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने टाटा जेन 1 को जो अपडेट है वो किया हुआ था। तो उसमें क्या है कि उसके अंदर आप ड्राइवर साइड से ही जो रियर की पावर विंडोज है वो कंट्रोल कर पाओगे। बट इसमें क्या है कि रियर में आपको जो इंडिविजुअल स्विचेस हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पे विंडो डाउन हो रही है, ये अपनी विंडो अप हो रही है, ये प्रॉपर जो है अपना वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। आरडी कंपनी की जो है अपनी ये रियर की पावर विंडोज हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई हैं। तो ग्रे वाली कार की सारी एक्सेसरीज मैं आपको दिखा चुका हूँ। मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। संदीप नाम। संदीप, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? गुड़गांव। गुड़गांव से। तो बेसिकली डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में आपको कैसे पता चला? ये मैंने आप वीडियो देखी थी। यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखी थी। तो यूट्यूब पर आप वीडियोज़ देख करके यहाँ पे आए हो। जो किसी से आपने सोची थी कि आपने अपनी कार में लगवानी है वो सारी कुछ यहाँ पे मिल गई? हाँ, सारी चीज़ मिल गई। तो वो और मतलब बढ़िया, काम भी बढ़िया हुआ है। तो फिनिशिंग फिटमेंट वही पूछूंगा मैं आपसे, जो चीज़ें लगी हैं वो किस तरीके का मतलब लग चुकी हैं? फिटिंग फिटमेंट कैसे लगे आपको? बढ़िया लगा। तो आज तक जो भी वीडियोस हम लोग दिखाते रहे हैं वैसे ही काम हुआ है? हाँ, वैसे ही हुआ, सेम काम हुआ है। तो आप फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। एक नंबर अगर मैं पूछूं आपसे, 10 में से नंबर देने हो आपको, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 नंबर। पूरे नंबर? पूरे नंबर। और कभी दोबारा किसी को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, पक्का। आप वैसे कहाँ से रहे हैं? गुड़गांव से? हाँ, वैसे गुड़गांव ही रहते हैं, गुड़गांव नौकरी करते हैं। गुड़गांव से ही आ रहे हैं ना? तो गुड़गांव से यहाँ पे आना, क्योंकि गुड़गांव में भी शॉप्स हैं, तो गुड़गांव से यहाँ पे आना वर्थ है सर? हाँ, मतलब यहाँ पे अच्छा काम होता है, ये इस चक्कर में हम यहाँ पे आए। अच्छा, पंच के लिए ही अगर बेसिकली पूछूं तो पंच के लिए स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं हम लोग। हाँ। तो वो काम है यहाँ पे? हाँ, वो काम है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। आपने पेमेंट सर कितनी कर दी है? पेमेंट होगी 50 के करीब। 50 के करीब। तो पेमेंट वर्थ हुई अब नहीं? हाँ, ठीक है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। आपने दूर से आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी दूसरी वाली पंच भी जो है वो रेडी हो चुकी है, और उसी बीच अपनी तीसरी वाली जो पंच है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। ये अपना एडवेंचर वेरिएंट जो है बेसिकली रहने वाला है। और अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है हमने लगा दी हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो अपनी DRL लाइट जो है उसका फिटमेंट हो चुका है विद, यहाँ पे आप देखो तो डुअल टोन वाले DRL जो है वो लग चुके हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर वगैरह का सारा कुछ जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट में 140 वोल्ट की जो LED है वो इंस्टॉल करी गई है। नीचे आप देखोगे तो अपना जो यहाँ पे फॉग लैंप है वो भी इंस्टॉल किया गया है, प्रॉपर मिंडा का रहने वाला है, रिले वायरिंग वगैरह के साथ जो है ये आपको मिल जाती है। हेडलाइट में जो LED बल्ब का फिटमेंट किया गया है वो अपने 2 साल की जो वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सेम ग्रे वाली गाड़ी में जैसे कि आपको मैंने ग्लॉसी किट दिखाई, इसके अंदर भी ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो किया गया है, और ये ग्लॉसी किट आपको हेडलाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपना जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ये आप चेक कर सकते हो। डोर हैंडल ये आप देख लीजिए, रियर का डोर हैंडल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रियर में आपको टेल लाइट के ऊपर ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप देखोगे रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाने वाला है। डोर वाइजर जो है ये कंपनी से भैया लगा करके लेकर के आए थे, तो हमारे पास ये इसका फिटमेंट नहीं किया गया। बाकी वहाँ पे आप देखो तो अपने जो डुअल टोन वाले व्हील कवर्स है उसका फिटमेंट रहने वाला है। रियर से एक बार दिखा देते हैं कि रियर में क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो रियर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। जब आप इस पर इंडिकेटर पुट करते हो तो इंडिकेटर के ऊपर ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंशियल टाइप जो है ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। एंड कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैमरे से कैसा कुछ आउटपुट आपको मिलने वाला है। अनप्लग का कैमरा है, अनप्लग का ही स्टीरियो जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों इस वाली कार के अंदर अपना कंप्लीट जो मैरून एडिशन है, चेरी एडिशन आप इसको कह सकते
सकते हो सारा कुछ किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखो डैशबोर्ड का कंप्लीट पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। डोर पैनल जो है आप वो चेक कर सकते हो, कंप्लीट जो है इसके ऊपर आपको जो फिनिश है वो देखने को मिल जाएगा। टोटली 6 पीस में रहने वाला है, जिसमें 4 दरवाजे और 2 पीस आपको डैशबोर्ड के देखने को मिल जाएंगे। सीट कवर्स भी आप इसी कॉम्बिनेशन में यहाँ पर चेक कर सकते हो, कैसा कुछ आपको फिटमेंट जो है वो इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। फुल बकेट जो है ये रहने वाले हैं, व्हाइट कलर की पाइपिंग के साथ जो है इसका प्रॉपर जो फिटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में बर्फी डिजाइन दिया गया है और इसी की कॉम्बिनेशन के साथ अपना जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर रेड जो है रेड स्टिच है, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन के साथ वो आता नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देखो नीचे स्पेस है और इसमें आपको सही कुछ फंक्शनलिटी वगैरह जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग रैप जो है वो किया गया है, ब्लैक और मैरून का जो कॉम्बिनेशन है वो आप कंप्लीट जो है चेक कर सकते हो। मून डिजाइन में जो इसका फिटमेंट है वो किया गया है। बात कर लेते हैं अगर म्यूजिक सिस्टम की, तो कैसा कुछ आपको रिस्पांस मिल जाता है। अनप्लग वाला सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है, स्पेसिफिकेशन में आपको डे टाइम में दिखा चुका था और यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो भी आप चेक कर सकते हो, कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। रियर व्यू जो कैमरा है उसका आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी डे वाली गाड़ी के मुकाबले बात की जाए तो हमने यहाँ पे उसमें एलईडी बल्ब का फिटमेंट किया था, इसमें हेलोजन बल्ब भी रखा गया, आप चाहो तो इसमें भी फिटमेंट करवा सकते हो। स्पीकर दिखा दिए थे मैंने मॉडल के अपने जो स्पीकर्स हैं फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट और रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर का जो फिटमेंट है वो किया गया है। और सेम जिस तरीके से अपनी सुबह वाली गाड़ी के अंदर पावर विंडो रियर की लगाई गई थी अपनी आरडी वाली की, सेम वही फिटमेंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप देखो तो ये अपनी विंडो रोल डाउन हो रही है, रोल अप हो रही है, प्रॉपर जो है ये वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन वही कहूँगा कि अगर आपने टाटा जनरल लगवाना है टाटा जनरल भी आप लगवा सकते हो। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा, मार्केट में पंच का काम बहुत से लोग करते हैं, बट इस तरीके की जो फिनिशिंग वगैरह है वो आपको हर कोई ऑफर नहीं करने वाला। यहाँ पे पैनल देख सकते हो, बहुत कम से कम 3 घंटे का टाइम लगता है इस इंटीरियर को बनाने में और उसके बाद जो इसकी फिनिशिंग निकल के आती है बहुत ज़बरदस्त आती है, आपके सामने है। हमने इससे पहले टैन, मैरून, चेरी जो जिसको कहते हैं, इसके अलावा ब्लू कलर में और बहुत सारे एडिशन जो है व्हाइट वगैरह में पहले भी तैयार किए हुए हैं, प्रीवियस वीडियोस आप उनकी चेकआउट कर सकते हैं। तो साकिब भाई ने जैसा बताया हमारी वाइट वाली गाड़ी का जो है अपना काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारा काम कंप्लीट होने के बाद हम भैया से मिलाएंगे। हमारे पास भैया आए थे, तो भैया सबसे पहले अपना नाम? सुनील। सुनील भाई। और एक भैया साथ में भी आए हैं, भैया अपना नाम? वशिष्ठ सिंह। वशिष्ठ सिंह नाम है भैया का। तो भैया काम कैसा लगा आपको हमारा? इट इज़ वेरी नाइस। इट इज़ वेरी नाइस। कार कैसी लगी अंदर से होने के बाद, मॉडिफाई होने के बाद? अच्छी थी। हाँ। पसंद आया काम? हाँ। दिल खुश हुआ? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। तो बहुत ही क्यूट है हमारे भाई, तो अच्छा लगा भैया को। एक बार भैया से भी पूछ लेते भैया कैसा लगा काम सारा? काम बहुत बढ़िया है, काम तसल्ली से किया, बेशक टाइम लगा के किया, लेकिन जो टेक्निकल टीम है वो बहुत अच्छी है, अपने अपने काम के सब माहिर है। तो काम में साफ़ सफाई भी है। आई वुड रिकमेंड एनीबडी लुकिंग फॉर अ मेकओवर ऑफ देयर कार, प्लीज़ डू विजिट डेकोरम कार सर्विसेज करोल बाग। मेरी गुड विशेस। मैं ये पूछना चाहता हूँ, काम से, सर्विस से आप कितना सेटिस्फाई हैं? रेटिंग देनी होगी तो मैं 10 में से 9 देने में हिचकिचाऊंगा नहीं। जी जी। और ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस। तो कुल मिला के आपको काम बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, तसल्ली से किया हुआ है। और जो रिव्यूज़ पढ़ के हम आए थे यूट्यूब पे, उस पर आपकी सर्विसेज खरी उतरी। फिटिंग फिटमेंट में कोई कमी? नहीं, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं लग रही। एंड सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट फैक्टर होता है, चीज़ें जेन्युइन लगाने का होता है। आप जेन्युइन पार्ट्स के बारे में आपने डिफ्रेंशिएशन बताया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर आपके भरोसे आता है, तो जब आप जेन्युइन फीडबैक देते हैं कस्टमर को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सामान तो हर जगह मिलता है, दैट इज़ द क्रेडिट टू यू एंड योर टीममेट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, आप हमारे पास आए Thank you. और आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है। Thank तो भैया आपका भी हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है रिव्यू। ऐसे ही हमारे पास दोबारा आए नई गाड़ी।